सेम और है। चटोरी को क्या बोलते हो? चतोड़ी मुझे पता नहीं। मुश्किल कोई है। बात नहीं। आउट ऑफ माय नॉलेज। नमस्ते और स्वागत है एक और चटपटे एपिसोड का स्पाइसी रेल एक्स देसी ट्रेन। आज का सीन कुछ अलग है क्योंकि हम लेकर आए हैं एक ग्लोबल देसी पर्सपेक्टिव। एपिसोड 10 में हम मिलेंगे मीरा से जो चाइना में बैठकर इंडिया के क्रेज पे तालियां बजा रही है। वेलकम मीरा। नमस्ते नमस्ते, मैं आपकी जिनी दोस्त मीरा। तो फिर एक बार इस कार्यक्रम में ज्वाइन कर रही हूँ, मुझे बड़ी खुशी हुई। स्वागत है आपका। तो मीरा, आज हम जिन भी टॉपिक से बात करेंगे हम एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट लेके आए हैं कि हर टॉपिक पे हम आपसे एक रैपिड फायर राउंड करने वाले। आर यू अप फॉर दैट चैलेंज? जी हाँ, बिल्कुल। तो मीरा, सबसे पहले ये बताओ, बॉलीवुड का क्रेज चाइना में कितना रियल है? हाँ, वास्तव में बॉलीवुड फिल्म तो चाइना में बहुत लोकप्रिय है, लेकिन शायद भारत में लोकप्रिय फिल्म तो चाइना में इतना लोकप्रिय नहीं है, लेकिन चाइना में लोकप्रिय फिल्म तो भारत में शायद अलग अलग है। जैसे कुछ सालों पहले भारत में बाहुबली बहुत लोकप्रिय है, चाइना में भी। और ये फिल्म दंगल, सीक्रेट सुपरस्टार, बजरंगी भाईजान, माय नेम इज खान और बहुत ज्यादा बॉलीवुड फिल्म तो चाइना में बहुत लोकप्रिय है। ये बॉक्स ऑफिस भी बहुत ज्यादा है। मुझे सुनाया गया है कि ये दंगल के बॉक्स ऑफिस चाइना में, चाइना मार्केट में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है, भारत से भी ज्यादा है। चीनी लोगों को बॉलीवुड फिल्म बहुत पसंद है क्योंकि ये बॉलीवुड फिल्म अपनी विशेषता है। तो ज्यादातर चीनी लोगों के विचार में बॉलीवुड फिल्म तो इसके अंदर में डांस भी मिल सकते हैं, गाने भी मिल सकते हैं। जो फिल्म देखने के साथ साथ एक टिकट में आप फिल्म देखने के साथ साथ भारतीय डांस और गाने का आनंद भी उठा कर सकते हैं। तो जी जी है ना, अच्छा जी। लगता है। तो आप मुझे बताएं, आपको बॉलीवुड में सबसे फेवरेट स्टार कौन है? मुझे तो ऋतिक रोशन बहुत पसंद है, और आमिर खान, शाहरुख खान भी ज्यादातर चीनी लोगों को पसंद है, लेकिन मेरा सबसे पसंदीदा ऋतिक रोशन। अच्छा, तो ऋतिक रोशन की कौन सी मूवी आपको सबसे ज्यादा पसंद है? क्रिस, क्योंकि जब मैं हिंदी सीखना सीखना शुरू करने के दौरान मेरी पहली हिंदी फिल्म मैंने देखी है जो क्रिस, इसलिए मुझे ऋतिक रोशन बहुत पसंद है। क्योंकि उस समय मेरे ख्याल से जो वाह, ये भारतीय पुरुष इतना मजेदार मूवी दिखा रहे हैं, इसलिए मुझे बहुत पसंद है। और बाद में तो क्रिस 2 और क्या है, थूम जाए क्या नाम है, ये फिल्म मैं भी देखा है, बहुत पसंद है। और क्रिस में गाने मुझे भी बहुत पसंद है। आओ सुनाओ प्यार की एक कहानी, एक था लड़का एक थी लड़की दीवानी, है ना। सच में आप गाना भी बहुत अच्छा गाती हैं। धन्यवाद। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। तो आप ये बताइए, ऋतिक रोशन के अलावा आपको कोई और बॉलीवुड एक्ट्रेस पसंद है? तो हम एक्ट्रेस करीना कपूर और कैटरीना कैफ और दीपिका पादुकोण, है ना। तो बहुत ज्यादा मूवी देखती थी, लेकिन आजकल तो खाली समय नहीं है। इससे पहले जब मैं विश्वविद्यालय के दौरान हिंदी सीखने के साथ साथ मैं बहुत ज्यादा बॉलीवुड मूवी देखती थी। मुझे बहुत पसंद है क्योंकि मेरे ख्याल से भारतीय महिला और सुंदर दिख रही हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी आंखें और उनके ऊंचे ऊंचे नाक। तो ये भारतीय लोगों के चेहरा चीनी लोगों के चेहरा अलग अलग है, इसलिए हमारे ख्याल से जो भारतीय महिला और सुंदर दिख रही हैं। अच्छा, तो चाइना में लोगों को भारतीय लोग ज्यादा पसंद आते हैं? हाँ, बहुत पसंद है। मेरे पास बहुत ज्यादा चाइना इंडिया कपल है, लेकिन ज्यादातर तो भारतीय पुरुष चीनी लड़की से शादी की है, और कुछ तो चीनी पुरुष भारतीय लड़की से भी शादी किया है। मेरे पास बहुत ज्यादा चीनी हिंदी चीनी पति पत्नी, हिंदी चीनी भाई भाई नहीं, पति पत्नी भी है मेरे पास, बहुत ज्यादा है। और उनके जीवन भी बहुत अच्छा है।
चलो फिर मीरा, रैपिड फायर राउंड के लिए रेडी? हाँ, चाइनीज ड्रामा या फिर इंडियन वेब सीरीज? शायद चाइनीज ड्रामा, क्योंकि मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, तो इंडियन टीवी सीरीज शायद मैं मुश्किल से समझती हूँ। चाइनीज ड्रामा तो आसानी से समझ सकती हूँ, लेकिन अगर मेरी हिंदी बेहतर सुधार होने के बाद शायद मैं भारतीय टीवी सीरीज और पसंद करूंगी। ये मेरी गलती ठीक है। नहीं, कोई बात नहीं, आपकी गलती नहीं है, आप बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं। के पॉप या फिर बॉलीवुड सॉन्ग्स? बॉलीवुड सॉन्ग्स मैं रोज रोज सुनती हूँ। तो गाड़ी चलाने ग्रेट के साथ साथ मैं तो बॉलीवुड सॉन्ग गाती हूँ, सुनती हूँ। और ग्रेट वॉल या फिर गेटवे ऑफ इंडिया? दोनों। दोनों, क्योंकि हर देश में अपनी विशेषता है। अगर चाइना में तो आप जरूर चाइना के ग्रेट वॉल ऑफ चाइना देखना जरूरी है, लेकिन भारत जाकर तो जरूर भारतीय ये पर्यटन साइट देखना जरूरी है। ठीक है, तो अब हम थोड़ा स्पोर्ट्स के बारे में बात करें। ठीक है, स्पोर्ट्स, ओके। तो जैसे कि इंडिया में क्रिकेट का बहुत क्रेज है, चाइना में कौन से स्पोर्ट्स का क्रेज है? पिंग पोंग बॉल, टेबल टेनिस। आ, आजकल भी बहुत ज्यादा भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। आजकल के ये क्या है प्रतियोगिता में भारतीय खिलाड़ी भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, मैंने देखा, क्योंकि मुझे भी पिंग पोंग बॉल बहुत पसंद है। तो आप अपने फ्री टाइम में कभी खेलते हैं? जी हाँ, जी हाँ। जैसा कि भारत में सब लोग क्रिकेट खेल सकते हैं, चाइना में भी शायद सब लोग पिंग पोंग बॉल खेल सकते हैं। सीखने के बिना आप ही खेल कर सकते हैं। चलो, बहुत इंटरेस्टिंग लगता है पिंग पोंग बॉल, मैं भी जरूर ट्राई करूंगी। हाँ, आप ट्राई कर सकते हैं। चलो मीरा, बॉलीवुड और स्पोर्ट्स तो समझा, लेकिन क्या कल्चर भी एक्सपोर्ट होता है? ओके, दिस इज माय फेवरेट, भारतीय संस्कृति के बारे में। ठीक है, तो आप मुझे ये बताएं कि जो इंडियन कल्चर है उसको आप किस तरीके से चाइना में देख पा रहे हैं, कि किस तरीके से लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं या फिर देख पा रहे हैं? हाँ, सबसे ज्यादा तो योगा। हम्म। भारतीय योगा तो चाइना में बहुत लोकप्रिय है। तो हर देश में तो योगा क्लास आप मिल सकते हैं, लेकिन बहुत महंगा है। लेकिन फर्क ये है कि भारत में ज्यादातर तो पुरुष योगाभ्यास करते हैं, चाइना में ज्यादातर लगभग 99% तो महिला अभ्यास करते हैं, क्योंकि जिन्हीं लोगों के विचार में ये योगाभ्यास शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, इसलिए तो चीनी महिला बहुत ज्यादा योगाभ्यास करती हैं। और भारतीय खाने चाइना में भी बहुत लोकप्रिय हैं, जैसा कि बेजिंग में, ये चीन की राजधानी बेजिंग में कम से कम 20 से ज्यादा भारतीय रेस्टोरेंट मिल सकते हैं, सभी तो भारतीय लोग खुलते हैं। और भारतीय खाने चाइना में बहुत लोकप्रिय है, क्योंकि इसका स्वाद, ये मसाले वाले स्वाद जिन लोगों को पसंद है। तो मतलब ग्रेट वॉल के उस पार भी चाय गोल्स हैं? हाँ जी। मेड इन इंडिया योगा मैट या फिर मेड इन चाइना टेक गैजेट? ये दोनों मेरे ख्याल से इट्स हार्ड टू टेल, क्योंकि चाइना, मेड इन चाइना में भी बहुत ज्यादा अच्छे प्रोडक्ट्स है, मेड इन इंडिया भी बहुत ज्यादा अच्छे प्रोडक्ट्स। इसका मतलब नहीं है कि अगर मैं मेड इन चाइना चीज खरीदती हूँ तो मैं मेड इन इंडिया चीज नहीं खरीदूंगी। मेरे ख्याल से सभी देश अपनी विशेषता है और अपने क्या है, अपने प्रोडक्ट्स हैं। मुझे सब चाहिए। बच्चे तो जूम करते हैं, लेकिन मेरे लिए सब चाहिए। अच्छी चीज मुझे सब पसंद है। जी, अच्छी बात है कि अच्छी चीज का तो उपयोग करना ही जरूरी पड़ जाता है हमारी आजकल की लाइफ में तो। जी। ठीक है, तो अब मैं आपको 3 वर्ड्स दूंगी, आप मुझे उनको चाइनीज एक्सेंट में बोल के दिखाओगे? चाइनीज एक्सेंट। या चाइनीज एक्सेंट, जैसे चाय तो हिंदी में चाय, चीनी भाषा में छा, छा तो सिमिलर है, छा। और क्या है, और ये शब्द
भारत में एक स्ट्रीट फूड चाउमीन है ना, चाउमीन फ्राइड नूडल्स, चीनी भाषा में हम चाउमीन कहते हैं, चाउमीन और चाउमीन सेम है। चटोरी को क्या बोलते हो? चटोरी मुझे पता नहीं मुश्किल कोई है, बात नहीं, आउट ऑफ माय नॉलेज। इंडिया एक ग्लोबल ब्रांड बन रहा है कि नहीं बन रहा है? हाँ मेरे ख्याल से है। इंडिया एक ग्लोबल कि भारत में ये टाटा ग्रुप भी पूरी दुनिया में फेमस है ना? जी, टाटा ग्रुप्स ने हमारे लिए बहुत बड़ा नाम भी क्रिएट किया है। वो हम इतने ज्यादा डोनेशंस भी करते हैं टाटा ग्रुप्स, तो वो तो फेमस होना ही चाहिए। जी तो जी मतलब जी इंडिया ग्लोबल हो गया है। जी जरूर, बिल्कुल। तो चीन और भारत दोनों तो एशिया के तो महादेश हैं, हम दोनों तो पूरी दुनिया में हमारे स्थान है। तो मेरे ख्याल से हम भी पड़ोसी देश है, अगर हम दोनों देश के एक साथ सहयोग करके तो जरूर हम पूरी दुनिया में और क्या है महादेश बन जाएगा तो जब आप इंडिया में आते हैं तो आपको सबसे अच्छी जगह कौन सी लगती है घूमने के लिए? घूमने के लिए मुझे क्या नाम है, लोधी गार्डन दिल्ली में मुझे बहुत पसंद है। हर वीकेंड में मैं वहां जाती थी, और जब मैं लोधी गार्डन जाती थी मैं वहां तो क्या है अंग्रेजी या हिंदी कैसे बोलते हैं, ये बड़े बड़े पक्षी मैं उन्हें फीड कर सकती हूँ, और ये किरहिरा स्क्वायर भी फीड कर सकती हूँ, और मैं पार्क में ये जंगली कुत्ता भी फीड करती थी। मेरे ख्याल से तो भारत में इंसान और जानवर के बीच एक बहुत अच्छा बैलेंस है, ये मुझे सबसे पसंद है। जी, मतलब अगर मैं अपने बारे में भी बताऊं तो मेरे पास भी एक स्ट्रीट डॉग है जिसको मैं रोज पेट करती हूँ, रोज उसको 3 टाइम उसको खाना देती हूँ, और उसका और मेरा रिलेशनशिप इतना प्यारा है कि अगर मैं कहीं जा रही हूँ तो वो मेरे पीछे पीछे चलता ही चला जाता है जी 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 कि जी जी कि जी ये कहीं जा और रही है ऐसा तो वो भी लगता जब है कि वे मेरी मेरी रक्षा करना चाहते हैं, है ना? हाँ हाँ। और ये वो बहुत छोटा है, वो इतना बड़ा नहीं हुआ हाँ है अभी, अभी वो 5-6 महीने का है ये, और फिर भी वो बड़े बड़े डॉग्स के आगे मेरे लिए खड़ा हो जाता है कि मैं इसके साथ तो चल के ही जाऊंगा बहुत प्यारा कहानी है। तो एक हाँ, तो एक रिलेशनशिप हमारा, एक बॉन्ड एक बहुत प्यारा बन चुका है। अब उसको 5-6 महीने हो गए हैं मेरे साथ रहते हुए। जी तो मीना, मुझे एक बात और बताओ, मैंने आपसे बात करके मुझे एक चीज बहुत जानने की इच्छा हुई कि आपको कौन से फ्लेवर का खाना इंडिया का सबसे अच्छा लगा? जो स्ट्रीट फूड होता है उसमें आपको क्या सबसे अच्छा लगा? वास्तव में स्ट्रीट फूड जो बहुत मीठी होती है, जैसे जलेबी और ये गुलाब जामुन या रसगुल्ला बहुत मीठी होती है, मुझे इतना पसंद नहीं है। लेकिन ये बटर चिकन, बटर नान, ये प्लेन फ्लेवर वाला मुझे और ज्यादा पसंद है। मेरे ख्याल से शायद ज्यादा चीनी लोग ये थोड़ा सा प्लेन फ्लेवर पसंद है, क्योंकि चाइना में इतना ज्यादा मसाले नहीं मिलते हैं, इसलिए हमारे स्वाद तो इतना मसाले या इतना मिर्च नहीं पसंद है। लेकिन भारत में ये बटर चिकन या तंदूरी चिकन या बटर नान, गार्लिक नान, ऐसे सभी लोग चीनी लोगों को पसंद है, चाइना में भी लोकप्रिय है। तो अच्छी बात है, क्योंकि इंडिया में तो हर खाने में हर टाइम मसाले के बिना तो स्वाद आता ही जी नहीं जी है। जी 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 लेकिन ये आप जरूर ट्राई करना चाहिए, अगर पहली बार भारत जाएंगे तो जरूर ये मसाले स्वाद जरूर ट्राई करेंगे। अगर चाइना और इंडिया का एक देसी और ड्रैगन फ्यूजन मूवी बना, एक मूवी बना, इससे पहले तो कुंग फू योगा है, तो हम शायद Forbidden City to ताजमहल या गंगा to येलो रिवर, ये ट्रिप टू बहुत गंगा। इंटरेस्ट हाँ मुझे मालूम है, क्योंकि एक चीनी पुरानी पुस्तक है, उपन्यास है, सीओजी यानी पश्चिम की तीर्थ यात्रा, जो चाइना में प्राचीन समय में एक चाइनीज मॉन्क तो भारत गए, और भारत से ये कुछ लेकर चाइना वापस आ गए हैं। तो
भारत जाने की यात्रा, तो पश्चिम की तीर्थ यात्रा, तो शायद हम एक मूवी बन जाएगा। तो पूर्वी की तीर्थ यात्रा, चीन और भारत के बीच यात्रा। वाओ, नेटफ्लिक्स आर यू लिसनिंग, फ्री में आइडिया मिल रहा है। जी 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 जी, तो हम भी ट्राई कर सकते हैं, ये एक अच्छा टॉपिक है। ये तो एक बहुत अच्छा आइडिया है, क्योंकि जो हमारे ग्रंथ हैं और जो आपके ग्रंथ होंगे, उनको लेकर एक मूवी बनेगी तो एक बहुत स्पेशल मूवी ही बन सकती है। जी, क्योंकि ये पश्चिम की तीर्थ यात्रा ये एक असली उपन्यास है, और इसके अंदर में बहुत ज्यादा कैरेक्टर भी भारतीय संस्कृति से पैदा होते हैं। जैसे इसके अंदर में एक मंकी किंग ये कैरेक्टर था, तो भारतीय ये भारतीय महाभारत में शायद जी हनुमान के हनुमान के आकार में जी, पैदा होते रामायण हैं। में। जी जी। यस, हनुमान भी एक किंग, एक मंकी, एक बंदर के कैरेक्टर है। और चाइना में ये उपन्यास पश्चिम की तीर्थ यात्रा में भी एक कैरेक्टर है, तो हनुमान से बराबर है। मेरे ख्याल से तो उस समय शायद ये कैरेक्टर बनाने से पहले तो शायद वे हनुमान की कहानी भी देखा है, पढ़ा है, इसलिए ये चाइनीज ये मंकी किंग बन गया है। ओवरऑल आप क्या कहना चाहेंगे इंडिया के बारे में, कि आपको यहाँ पे कैसा लगता है, और कोई आपको ऐसी कोई बात जो आप हमेशा से शेयर करना चाहते हो इंडिया के बारे में? हाँ, अभी आई मिस इंडिया क्योंकि अभी मैं पिछली बार तो वर्ष 2023 में भारत गई थी, और मुझे भी आशा है कि आने वाले समय में, क्योंकि इस साल चीन और भारत के बीच राजनयिक संबंध स्थापने की 75वीं वर्षगांठ है, इसलिए मुझे भी आशा है कि इस साल में तो ज्यादा से ज्यादा चीनी लोग भारत जा सकते हैं और भारतीय लोग भी चाइना आ सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा हमारे दोनों देशों के बीच आदान प्रदान जरूर बढ़ाएंगे, फिर तो हम एक अच्छी तरह से एक दूसरे से समझ सकते हैं। तो मीरा, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी इस एपिसोड में पार्ट लेने के लिए। तो दोस्तों, अगर अभी भी आपको लगता है कि इंडिया सिर्फ अपने देश में पॉपुलर है, रिवाइंड एंड लिसन अगेन। दिस वाज एपिसोड 10, देसी तड़का चाइना में, मीरा की नजर से इंडिया की धूम। फॉलो करो, शेयर करो, और मीरा से पूछो आपका फेवरेट बॉलीवुड मूवमेंट। मिलते हैं जल्दी एक और एपिसोड के साथ, ओनली ऑन स्पाइसी रेल एक्स देसी ट्रेल। नमस्ते।